मैं प्रशांत गुप्ता फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके लिए वन डे वन क्वेश्चन का सीरीज लेकर के। मैं प्रयास करूंगा कि अब लगभग डेली ही आपके लिए आऊंगा, सिर्फ किसके लिए? आपके लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई गोला है, ये गोला है कितने सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर। इस गोले की जो त्रिज्या है कितनी है? 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। चूंकि त्रिज्या को लिखते किससे हम लोग हैं? आर से। आर क्या है? ये आपकी कोई गोला है, गोले की त्रिज्या जो आपकी आर है, ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट कीजिए किसने? मीटर में। सर कर दे रहे हैं। कितना आएगा? 3 × 10⁻²मीटर। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं, जब भी सेंटीमीटर से कहां जाते हैं? मीटर में, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे? 10⁻² से। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। ठीक, इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। 3 सेंटीमीटर कोई गोला है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है बेटा, गोला नहीं है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, कोई गोला है उसकी त्रिज्या है बेटा ये आर, कितना है? 3 सेंटीमीटर। इस गोले को मैं क्या दे रहा हूं? 1 कूलाम आवेश दे रहा हूं। कितने का? 1 कूलाम का आवेश। सर लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। सर इसको मैं दे रहा हूं आवेश क्यू। कितना दे रहा हूं? 1 कूलाम। आगे सर, देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। इस गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न जो विभव हो रहा है उसी की गणना करने के लिए आपसे कह रहा है। मैं आपको बताया था, जब किसी एक बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? जब किसी एक बिंदु आवेश के कारण आपको क्या ज्ञात करना? विभव ज्ञात करना हो, उसके लिए एक फार्मूला था एकल बिंदु आवेश के कारण v बराबर 1/4πε0 Q/r। आई बात समझ में? सर ठीक है, इतना तुम समझ में आ गया। 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ गुणे। सर क्यू हमारा दिया गया है 1 कूलाम आवेश। आर का मान सर 3 × 10⁻²। 10⁻² को आप ऊपर भेज देंगे तो 9 × 10⁻⁹/3। ये ऊपर गया 10⁻² हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। हमारे पास आंसर आ गया 3 × 10⁻11। कितना? 3 × 10⁻11। ये हमारा आ गया विभव। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो आप मुझसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अब ले चलता हूं आपको केमिस्ट्री के एक लाजवाब क्वेश्चन की तरफ। आशा है कि आपको भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। सर आपने क्या बताया? हमने आपको बताया, जब किसी एक बिंदु आवेश के कारण आपसे कोई विभव पूछता है तो आप सिंपल सा लगाएंगे फार्मूला v = 1/4πε0 Q/r। आशा है कि वो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और अब ले चलता हूं मैं आपको एक लाजवाब क्वेश्चन की तरफ। किसका क्वेश्चन है? केमिस्ट्री का। ये मेरा मानना है कि शायद आपके एग्जाम में सीधा फंस जाए, शायद। क्वेश्चन क्या है? 298 केल्विन पर 0.20 यम, ये क्या है? सांद्रता है इसकी। यम का मतलब होता है मोलरता। 0.20 यम KCl विलयन की चालकता, विलयन की चालकता कितनी दी गई? 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर है। अब सर ये कौन सी चालकता है? ये आपको बताएगा ये मात्रा। चालकता कौन सी है? ये चालकता है आपकी विशिष्ट चालकता। कैसी? विशिष्ट चालकता, यानी कप्पा के बारे में आपको बताया गया है। आपसे पूछा है मोलर चालकता। क्वेश्चन में लिखेंगे आपको क्या क्या दिया है। सिंपल सा आपको क्या क्या दिया गया है। किसी भी न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हम लोग क्या ध्यान देते हैं? क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है और आपसे क्या पूछ रहा है। सिंपल सा वही हम लोग करते हैं, उसके अलावा किसी और टॉपिक की बात
नहीं करते हैं, सब कुछ पढ़ना ही नहीं होता है फिलहाल। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। दिया क्या है हमें, 0.20 मोलरता। क्या दिया गया है, 0.20 मोलरता। ठीक है, अब दिया गया 0.20 मोलरता, अगर हमें मान दिया गया है तो हम लिखेंगे बेटा मोलरता को ही हम बोलते हैं सांद्रता। क्या बोलते हैं, सांद्रता दी गई है कितना, 0.20। चालकता दी गई है मुझे, चालकता कैसी है, विशिष्ट चालकता है हमारे पास। चालकता कैसी है हमारे पास, विशिष्ट चालकता है। सर ये क्या होता है, ये होता है कप्पा। कितना है, 0.0248। ठीक है, इसके मोलर चालकता की गणना कीजिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसके मोलर चालकता यानी कि कप्पा के बारे में आपसे पूछा है, सॉरी मोलर चालकता यानी लेमडा यम के बारे में आपसे पूछा है। सर लेमडा यम बराबर मैंने सुना था फार्मूला होता है कप्पा गुणे 1000 अपॉन यम। सर यम क्या है, यही तो है आपकी मोलरता, यही तो क्या है, मोलरता है। अरे ठीक है, कप्पा का मान आपको सवाल में दिया है 0.0248 मल्टीप्लाई 1000। सर मोलरता कितना दिया गया है, मोलरता दिया गया है 0.20। अब 3 जीरो से हम चाहेंगे इस डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे 1 2 3 प्लेस पर, आ जाएगा हमारे पास 24.8 अपॉन 0.2। डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, अगर मैं चाहूँ तो इस डेसिमल से डेसिमल को काट सकता हूँ। हमारे पास सर आंसर आ गया 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8। हमारे पास जो आंसर आ गया है मोलर चालकता का सर आ गया 124। आई बात समझ में बेटा, 124 143। हम लोग पता नहीं क्या क्या पहुंचने लगते हैं, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। हमेशा सिलेबस पे रहो, टॉपिक पर रहो। ठीक है, फिर लाइट कट सी गई है क्योंकि एक ही कनेक्शन है लाइट का, तो अंधेरा हो गया है। और विशेष चर्चा न करते हुए मैं अपनी बात को क्या करता हूँ, यहीं पर विराम देता हूँ। और हाँ, आपसे कुछ कहना ये था कि आजकल अफवाहें बहुत फैल रही हैं मेरे बारे में। आजकल क्या फैल रहा है, अफवाहें बहुत फैल रही हैं। फिलहाल अफवाहों को क्या ही कर सकते हैं, जिनके नाम होते हैं अक्सर वही बदनाम होते हैं। ठीक है, फिलहाल धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़िए, बस और क्या ही चाहिए मुझे, बाय बाय।